नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बड़ा मंगल क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही बड़ा मंगल या बुढ़ावा मंगल क्यों कहा जाता है? क्यों इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा होती है और क्या है वह रहस्यमय कथा जिसने इस मंगलवार को इतना खास बना दिया है। आज हम जानेंगे वही रहस्य जो कि हजारों सालों से हमारी संस्कृति में जीवित रहा है, लेकिन मुगल काल और अंग्रेजों के आने के कारण धीरे धीरे कहीं लुप्त हो गया है। यह वह मंगल है जो आपकी हर इच्छाओं को पूरा करता है, जिससे आपको हनुमान जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है और आपका साथ हनुमान जी का साथ बना रहता है। आप हिंदू धर्म कथाओं और त्योहारों को इस वीडियो के थ्रू अच्छे से जान सकते हैं। तो क्या हम शुरू करें? इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय जय हनुमान जी ज़रूर लिख दीजिएगा। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार एक विशेष पूजा का दिन होता है जिसे बड़ा मंगल कहा जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और मंदिरों में प्रसाद वितरित करते हैं। खास तौर पर उत्तर भारत में तो जैसे कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने के एक मंगलवार को ही हनुमान जी और श्री राम जी का पहली बार मिलन हुआ था, अर्थात तो पहली बार मिले थे जब हनुमान जी ने श्री राम को पहचान कर उनकी सेवा का प्रण लिया। उसी क्षण से वे राम भक्त हनुमान बन गए थे। इसीलिए इस दिन को बड़ा मंगल कहा जाता है, क्योंकि यही वह दिन था जिसने भक्ति और सेवा की नई परंपरा की शुरुआत की थी। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने सबसे पहले भीम को अपने बल का अहंकार हो गया था। इसी घमंड को चूर चूर करने के लिए हनुमान जी ने एक बेहद ही बूढ़े वानर का रूप लिया और मार्ग में लेट गए थे। जब भीम उन्हें हटा नहीं पाए, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण सा वानर नहीं है, बल्कि यह तो वही वीर बजरंगबली है। इसी घटना के कारण इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, यानी यह मंगल जिसने घमंड का अंत किया था। इस दिन खास तौर पर हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा, भंडारे, झांकी और कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। लखनऊ जैसे शहरों में तो जगह जगह फ्री जल सेवा, खिचड़ी, भोग और हनुमान चालीसा का पाठ करने की परंपरा वर्षों से ही चली आ रही है। भक्तों का मानना है कि इस दिन पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो यह था बड़े मंगल का रहस्य, जिसने इसे सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि भक्ति का एक उत्सव सा बना दिया है। और इसी तरह से यह मंगल भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का भी दिन बन गया है। इस दिन आपको विशेष रूप से हनुमान जी की ही सेवा और पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल ही आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं। हनुमान मंदिर जाने से पहले आपको पीपल के 11 पत्ते लेने चाहिए और उस पर जय श्री राम लिख के एक माला तैयार कर लेनी चाहिए। और इसी तरह से उस पर जय श्री राम लिखने के लिए आपको सिंदूर का प्रयोग ही करना चाहिए। और इसके बाद आपको चोला अर्थात चमेली का तेल, सिंदूर यह भी साथ में रखना चाहिए। प्रसाद के लिए आपको 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम चना साथ में रखना चाहिए, जिससे आप हनुमान जी को अर्पित कर सकें। और इसके बाद हनुमान चालीसा की बुक, जिसमें हनुमान चालीसा हो, वह लेकर आप मंदिर जाएं। सबसे पहले आप हनुमान जी को प्रणाम करें और साथ में ही यह जो चीज़ें आप लेकर आए हैं, जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं, जो अर्पण करना चाहते हैं वह अर्पण करें। उसके बाद आप सरसों के तेल या फिर घी का एक दिया वहाँ पर जला के रखें। अगर आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह दिया आप ध्यान रखें कि कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर जले
और अगर आप ज़्यादा ही आपकी कोई इच्छा है जो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है, तो इस तरह से दिया जलाएं जो 24 घंटा जल सके, और इसे आपको मंदिर में ही छोड़कर वापस आना है, अर्थात दीपदान करना है। और इतना करने के बाद आप मंदिर में शांत जगह में बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। यह पाठ आपको 15 मिनट करना है। जिस तरह से मुझे लगता है, आप 7 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें और फिर आराम से बैठकर हनुमान जी से अपने दिल की सारी बातें कह दें। और फिर आप देखिएगा कि हनुमान जी आपकी बातें किस तरह से ध्यान से सुनते हैं और आपके मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलती है, और आपका जो भी मनोरथ है वह हनुमान जी ज़रूर पूरा करेंगे। ऐसी हमारी सच्ची श्रद्धा है। तो यह था बड़े मंगलवार का विशेष रूप से महत्व, जो आपके हर मनोरथ को पूरा करता है। यह ज्येष्ठ माह के मंगलवार की बात कर रहे हैं, तो 4 मंगलवार इसी तरह से आएंगे। आपको चारों मंगलवार को इसी तरह से सारी प्रक्रिया पूरी करनी है, और आप देखेंगे कि ज्येष्ठ माह के बाद में ही आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलती है। और आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो कर्ज मुक्ति की हो, रोग मुक्ति की हो, धन संपदा की हो, या संतान प्राप्ति की हो, या फिर स्वयं के घर की हो, आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती हुई आपको खुद ही नज़र आएंगी, और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा, क्योंकि यह सब तो हनुमान जी की विशेष कृपा से आपको प्राप्त होने लगेगा। यह थी विशेष मंगलवार यानी कि बड़े मंगलवार की कहानी और इसके महत्व की बातें। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।